अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं तमाम मुल्क के बाशिंदों को, खासकर मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आलम इस्लाम को भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे हटकर आज जो मुल्क में, हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, खासकर दिल्ली जैसे कैपिटल में उत्तम नगर बोलकर एक एरिया है, वहाँ पर फिरका परस्त लोग मुसलमानों को ईद से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईद मनाने नहीं देंगे, खून की होली बनाएंगे, इस किस्म के पोस्टर दीवारों पे चस्पान कर रहे हैं, जगह जगह ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की सालमियत को, हमारी मुल्क की एकजुटता को बहुत बड़ा धचका है। और मुल्क में अमन और शांति कब रहती है, तमाम लोग मिलकर रहे सुकून के साथ मिलजुल कर, तो मुल्क की एकजुटता, मुल्क तरक्की भी करता है। साथ ही साथ मैं मुल्क के हुक्मरानों को, खासकर भाजपाई हुक्मरानों को ये चेतावनी देता हूँ, कैपिटल में, दिल्ली जैसे कैपिटल में, वहां पर मरकजी हुकूमत रहती है, 90 से ज्यादा मिनिस्टर रहते हैं और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तमाम होने के बावजूद पुलिस अमला है, पुलिस है, फोर्स है, उसके बावजूद ये लोग जो है मीटिंग करके दीवारों को पोस्टर लगा के चस्पान कर रहे हैं कि हम खून की होली मनाएंगे, ईद मनाने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे। या किसी के ये मीरास है हिंदुस्तान, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। ये सही है कि मुसलमान इस मुल्क को बहुत ज्यादा सींचे हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं। मिसाल के तौर पे जो ताजमहल है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कुतुब मीनार है, ऐसे जो लाल किला है, ऐसी चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट होता है, पैदावार होती है। और ख़ासकर मुसलमान इस मुल्क को, यानी उस्मान पाशा 5 टन सोना दिए हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े जागीरदार जायदादें दिए हैं मुल्क के लिए, मुल्क के भलाई के लिए। जब कभी भी मुल्क में मुल्क की हिफाजत का मामला आता है तो सबसे बढ़कर कौम मुस्लिम मुसलमान इसके लिए आगे बढ़कर काम करे हैं। इस मुल्क के जब भी तकलीफ होती है 1965 में, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम थे, मुल्क की माशियत को तकलीफ थी तो उस्मान पाशा ने 5 टन सोना दिया। और कई एक मौक़ों पर कई एक लोग है ना अपनी कुर्बानियां दिए हैं। जहां दिल्ली जैसे शहर में जाकर देखिए, गेट ऑफ इंडिया पर 65,000 मुसलमानों के शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। मुसलमान सिर्फ मेहनत करके मुल्क की बचाने के लिए काम आ सकता है। मुसलमानों को जब आंच आती है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं खासकर गठबंधन, क्या गठबंधन, कौन से बंधन है ये, 25-30 पार्टियां मिलकर जो गठबंधन बनाए हैं, वो घट है क्या पतला हो गया है? मैं उनसे सवाल करता हूं, खाली मुसलमानों को गठबंधन की जरूरत पड़ी, वोट लेने की जरूरत पड़ी तो मुसलमानों की याद आती है। जब मुसलमानों को खासकर टारगेट बनाकर ईद जैसी बड़ी ईद में मुसलमानों की होली, यानी खून की होली खेलेंगे, तो ऐसे में ये जो गठबंधन वाले हैं पतले हो गए हैं या जिंदे भी हैं? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस मुल्क की अजीम आज़ादी में हमारे लोग बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, ये तारीख गवाह है। ऐसे में तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को चाहिए कि मुसलमानों को मुसलमान बोलकर, मुसलमानों की तकलीफ है बोलकर उनके वास्ते अपनी दीवारें चीन बनाए ईद के दिन। मैं एक वीडियो में देख रहा था, एक सरदार जी ने कहा, कौन रोकता है देखेंगे, आप नमाज पढ़ो, हम आकर दीवार बनाकर ठहरते। मैं उसको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। जब NRC का मामला चल रहा था, एक सरदार जी भाई ने अपनी जायदाद बेचकर लंगर चलाया था, वो भी मुझे याद है। और एक यूट्यूब में एक न्यूज़ देखा मैं, एक दलित भाई ने कहा
कौन रोकता है देखेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ सारी टीम मिलकर आकर है ना आपकी हिफाजत करते। तो आप लोग हमारी वोट लेने के ही हैं या मुसलमानों की खिदमत करने के, या मुसलमानों की तकलीफ में है ना परेशानी में राहत का सबब बनने के लोग हैं। महागठबंधन को मैं चेतावनी देता हूं कि आप मुस्लिम बोलकर हमेशा माइनॉरिटी से चलता नहीं काम। हिंदू है हिंदू बोलना, एससी है एससी बोलना, एसटी है एससी बोलना, सरदार जी है सरदार जी बोलना, जैन है जैन बोलना, मुसलमान है तो मुसलमान बोलकर बोलना, माइनॉरिटी में शुमार नहीं करना। मुसलमान को तकलीफ आ रही तो आज आपको और 48 घंटे का टाइम है। मैं ललकारता हूं गठबंधन से कि वो घट रहकर बताए, वरना आने वाले दिन में अब जो 40, 50, 100, 99 जितने भी लोग हैं ना 0-0 में आ जाएंगे आप। अल्लाह हाफिज।